स्वागत करती थी। आज बहुत दिनों बाद हम सब मिलके बातें करने आए हैं। करेंट सिनेरियो जो 1% की जो चल रहा है, सभी के मन में एक ही शंका, लेट हो रहा है। तो इसकी जब क्या किया जा सकता है, जब हमारा मन की नहीं होता है ना, तो भगवान की मर्जी को छोड़ देते हैं। भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। ये भी होता है ना, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अभी उस टाइम नहीं आया जो जिस टाइम का हिंट था, हमें सब कुछ मिलने वाला है। कुछ ना कुछ लगेगा, कुछ ना कुछ वक्त आने में समय समय को भी समय देना पड़ता है कभी कभी। तो इस जो सिद्धांत टाइम में कुछ दिन पहले ऐसा एक हीरो के ओनर में आए थे, कुछ बातें भी शेयर किए थे, उनकी कोड लैंग्वेज भी थे, उसमें से हम लोग को कुछ ना कुछ समझ में आया, कुछ हम उतना भी समझ नहीं आते, लेकिन कुछ ना कुछ पता थे। हर टाइम आते हैं तो कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। तो हम जो एक्चुअली बोला जाए तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव नहीं है, ऑल फाउंडर आर पॉजिटिव। तभी तो एम्बेसी के साथ जुड़े हैं, तभी तो उनके सोच ऐसा के साथ मिलेगी। लेकिन परेशान बहुत है, ये भी सही बात है। हर घर में पैसों का दिक्कत, ऐसे ऐसे फाउंडर भी है, हम लोग भी ऐसे ही है, बहुत परेशानी झेल रहा है। क्योंकि बहुत पहले कुछ हो जाने वाला था, हम लोग सोच लगा के रखा था कि इस महीने में कुछ हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो दिक्कत होता है, मन में एक शंका हो जाता है। लेकिन हम कर क्या सकता है, हम पैसिव का इतना बड़ा सोच, और हमेशा ना जो अच्छा काम करते हैं ना उनके पीछे कोई ना कोई उसको टांग खींचने लगे रहते हैं। यही होता है हर जगह में, कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो उसके पीछे कोई ना कोई लेट करने में, उसको पीछे खींचने में रहते हैं। तो ऐसे ही हो रहा है वाराणसी के साथ, जो ऐसा सबको बिलीव करके उनको जो प्रस्ताव में पड़ा है, हम लोगों को पता चल रहा है सर की बातों से कि गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा। ये बात प्रेम बोलते हैं, हमने बहुत कुछ गलतियां किया, उससे हमने कुछ सीखा। तो गलतियां करते हैं, उससे हम सीखते हैं। लेकिन ऐसा अभी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके बोल रहे हैं, और भी चैलेंज दो, मैं फिर संभालूंगा, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, मैं दुनिया को बदलने वाला हूँ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन शायद हम लोग इतना कुछ सहन करने के बाद कुछ बोलने के लायक भी नहीं होते, लेकिन ऐसा बोलते हैं, एक साहस दिलाता है। तो हमें ऐसा की विजन के साथ रहना है, उनकी सोच के साथ और भी कुछ समय देना है। तो इसी बात के ऊपर सभी की विचार सुनेंगे। और तो सबसे पहले मैं हमको मंच पर बुलाऊंगी। सरिता जी, मंच पर आपका स्वागत है। आज का करेंट सिनेरियो पे आज आपका क्या विचार है? आप आइए और आपका बात शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम सरिता जी। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली ऑल व्यूअर्स, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मेरे साथ में जो पैनल पर है सभी को विश करना चाहूंगी, हैप्पी सावन आप सभी को। तो यस, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, साथ में देखिए मानसून भी आ चुका है। इतनी गर्मियों के बाद गर्मी का जो मौसम हमारा बीता और उसके बाद जब मानसून आया तो एक ठंडी राहत की सांस हम सभी ने ली है। तो यस, मानसून भी आया है तो सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरल भी सब जगह फैल रहा है। तो बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और आज देखिए करंट सिनेरियो के ऊपर हो या उन पैसिव के बारे में हो, सुपर्णा मैम ने हम सभी के सामने बहुत सारी बातें रखी, तो उन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हैं। आज देखिए सुपर्णा मैम ने एक बात रखी, मन का हो तो अच्छा। तो यस, हम सभी मानते हैं ये बात कि जो मन का अगर होता है तो इसमें क्या होता है, हम सभी की, यस, इंसानों की मर्जी होती है। और अगर मन का नहीं होता तो वहां गॉड की मर्जी होती है। गॉड यानी कि हमारे पेरेंट्स, वो आप किसी भी रूप में किसी को भी ले सकते हैं। और जब उनकी मर्जी का होता है ना, तो वो बहुत वेल एंड गुड होता है, क्योंकि हमारी मन की मर्जी का अगर होता है तो वो क्षणिक होता है, वो टेम्परेरी होता है। बट मन का अगर नहीं होता, जहां गॉड की मर्जी होती है, वो परमानेंट होता है। तो यहाँ पर ऑन पैसिव में हम ले सकते हैं कि यस, गॉड की मर्जी है और गॉड की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तो जो भी होगा वो परमानेंट होगा। अब यहाँ पर आगे उन्होंने कहा कि कोड वर्ड में बिल्कुल मिस्टर ऐश इस बार जब आए लास्ट 360 में, या फिर आप हीरोज वेबिनार की अगर बात करते हैं,
तो अगर आपने देखा होगा तो वाकई में उन्होंने कोड वर्ड में या फिर अपने छुपे स्रोत कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसा सिस्टम कह सकते हैं जिनके द्वारा उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे मैसेज हम सभी को दी। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो यस, बहुत सारे पर्सन ने गौर भी किया था और बहुत सारे लोगों ने तो बिल्कुल नहीं किया होगा। जैसे कि मिस्टर ऐश आते हैं, हम उनका फेस देखते हैं कि वो उनके फेस पे क्या हमें क्या दिखता है, वो किस तरह से बातें करते हैं, फेस पर उनका क्या टेंशन दिख रहा है या फिर हंसी दिख रही है या फिर किस तरह के भाव होते हैं, वो सारी चीजें हम नोटिस करते हैं। बट इस बार अगर आपने नोटिस किया तो देखिए उनके बैकग्राउंड में, बिल्कुल उनके बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीजें थी। अगर हम बात करें 360 की, तो 360 में देखिए बैकग्राउंड में था बहुत सारे एप्पल, रियल एप्पल, यस, आर्टिफिशियल नहीं थे, रियल एप्पल थे। और साथ साथ एक गोल्डन एप्पल भी था जिसमें मिस्टर ऐश की पिक्चर थी। तो आप क्या समझते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जो हम सभी को चाहिए वो बहुत जल्दी आने वाले। और उसके बाद जब हीरो वेबिनार्स में आए थे तो वहां पर भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो बैकग्राउंड में ना बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि ये कह सकते हैं ना तराजू था, वो जो हम कहते हैं ना कि सच और झूठ का, जो हम देखते हैं कि हाँ सत्य में जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होगी, तो वो था। साथ में एक आप देख सकते हैं कि वहां पर टाइम का भी पीरियड का उन्होंने रखा था कि जितना धीरे धीरे ये टाइम जो जा रहा है, ये बहुत टाइम लंबा है, बट लेकिन ये टाइम उतना लंबा नहीं है जितना हम सोच सकते हैं, ये टाइम भी निकल जाएगा। एंड साथ साथ शतरंज के कुछ थे पार्ट्स वहां पे। अब वो पार्ट्स को आप कुछ भी समझ सकते हैं, आप यहाँ वजीर समझ सकते हैं, यहाँ सैनिक समझ सकते हैं, या राजा समझ सकते हैं, रानी समझ सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ना किस्म किस्म के भांति भांति के लोग हैं, बिल्कुल हर तरह के लोग हैं, हर तरह से दिखने वाले लोग हैं, क्योंकि सबकी शक्ल तो एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो माइंड भी तो अलग अलग होगा, सबकी सोच भी अलग अलग होगी, कोई पॉजिटिव सोचेगा, कोई नेगेटिव सोचेगा, कोई खट्टा सोचेगा, कोई मीठा सोचेगा। तो वो सबकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके की सोच रखता है, कौन किस तरीके से इन सभी चीजों को लेता है, किस तरीके से आप इन बातों को रखते हैं, किस तरीके से आप ग्रहण करते हैं और किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी चीजें हम सभी की लाइफ में भी होती है, बिल्कुल। आज के डेट में अगर कहें तो देखिए अभी के टाइम में बहुत सारे पर्सन है जो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। यस, नौकरी नहीं है, बट लोग बहुत है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा भी सिचुएशन है। कहीं पर तो नौकरी है, बट लोग ऐसे हैं कि वो कद्र नहीं करते हैं, उस पोजीशन की वो कद्र नहीं करते हैं, जो वो पोजीशन उन्हें मिली है ना, उसकी वो वैल्यू नहीं करते हैं। कहीं पर सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी, या फिर सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि यस कुछ और मिल जाता तो, अरे ये भी तो कमी है, वो भी तो कमी है हम सभी की लाइफ में। तो कमियों का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वो बढ़ती जाएगी दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन। तो बिल्कुल पेशेंस हर जगह, हर फील्ड में रखना पड़ता है, हर सिचुएशन में रखना पड़ता है। चाहे आप फैमिली की बात ले लीजिए, आप जॉब की बात ले लीजिए, लाइफ की बात ले लीजिए, या फिर किसी भी चीज की। हर एक पर्सन ने अपने लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत किया है, पेशेंस भी बहुत रखा है, सब कुछ हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ बीत रहा है तो हम सभी ने किया है। तो सिचुएशन को समझ करके हम किस तरीके से उन बातों को रखते, वो डिपेंड करता है। तो बस यहाँ पर हमें पेशेंसली मिस्टर एस का सपोर्ट करना है और सिर्फ उन पर बिलीव करना है, क्योंकि ऑन पैसिव तो इस धरा पर आएगी, क्योंकि यहाँ पर गॉड की मर्जी चलने वाली है, किसी और की नहीं। सो थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड फिर से आप सभी को हैप्पी सावन, और बिल्कुल अपने तबियत का ध्यान रखिए। ओवर टू यू सुपर्णा जी। थैंक यू सरिता मैम, आप ऑलवेज मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे से बातें को रखते हैं, ये आपका कला है, हम लोग आज से आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। और रियली आपने जो एक एक कोड लैंग्वेज को बताया ना, ये एकदम ही सही बात बोले हैं। हर एसआर का ये आदत है, हर टाइम कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं, उनका बातों से भी पता चलता है, आजकल तो देखते हैं उनका कुछ पीछे कोई पिक्चर से भी पता चलता है। देखिए
और मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आज 6 अगस्त है 1945 में, आज ही के दिन हिरोशिमा डे हुआ था, जिसमें अमेरिका ने जापान में बम छोड़ा था। तो ये भी हिस्ट्रिकल एक डे है। इससे इसके बाद देखिए कितने सारे लोगों को मौत हो गई। आज बांग्लादेश में देखा है क्या चल रहा है। बांग्लादेश की मिनिस्टर अभी इंडिया में है, बहुत चल रहा है, लेकिन इसमें फायदा किसी का नहीं होता है। जिंदगी का रास्ता दिखाने वाला, तो साथ लेके चलने वाला एक बिजनेस आया ऑन पैसिव, जिनकी सोच ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। लेकिन इस सोच में भी देखिए करप्शन को दूर करना चाहते हैं सर, उसमें भी करप्शन निकल रहा है। मनुष्य का, इंसान का लालच अभी भी है, सब जगह में लालच है। अगर एसआर की जैसे सोच और 2-4 हो जाते ऑन पैसिव बिजनेस में, तो शायद बहुत पहले 1 साल पहले ऑन पैसिव का जो मिशन कामयाब हो जाता। लेकिन सबका सोच एक नहीं है, इसीलिए शायद देरी हो रहा है। लेकिन देर हो रहा है, होगा जरूर, कंफर्म है। ये विश्वास हम लोगों में है, हर फाउंडर के दिल में ये विश्वास है कि ऑन पैसिव जरूर कामयाब होंगे और हम कामयाब देखेंगे, भले ही कुछ थोड़ा देर लग जाए। लेकिन ऐसा ही मुझे फीलिंग होता है ना, एंजॉय द प्रोसेस सर बोलते हैं, बहुत सारे लीडर बोलते हैं एंजॉय द प्रोसेस। और उस दिन ही मनोज सर का एक प्लेटफॉर्म में मेगामीट में बात रखा था, एंजॉय द राइड। हम जिस राइड में बैठे हैं, उनका जो है उस हम लोगों को कुछ मतलब हम लोगों को राइड में बैठ के हम लोगों के पास कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंजॉय करना है। जो करना है वो ड्राइवर करेंगे। ऐसा पास जो पॉलिसी है सबको लेके चलने का, वो करने वाला एक ही है ऐसा। हम लोग क्या कर सकते हैं, सब पैसेंजर बन के बैठे हुए, एक दूसरे को गलतियां ना ढूंढ के, एक दूसरे को मदद करके मतलब पॉजिटिव रहे। इसमें क्या करना है, कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है और पेशेंस रखना है और एक दूसरे को संभालना है। तो यही है, अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। जो आसान और एक अपना अंदर जो स्किल है, नेगेटिव तब आता है जब दिमाग में कुछ काम नहीं करते हैं हम लोग। इसीलिए चाहते हैं मीटिंग में आना, क्यों चाहते हैं, अपना काम करते करते नेगेटिविटी ना आ जाए, थोड़ा सा नॉलेज ले ले, थोड़ा सा आगे बात करें, तो थोड़ा जानने का जो ये प्रोसेस और भी अच्छा लगेगा। इसीलिए शायद मैं भी कुछ सीखूं और सरिता मैम से मैं कुछ सीखूं। अगर मेरा कुछ अच्छा बात किसी को अच्छा लगे तो उससे भी कोई सीखे। इसीलिए तो हम लोग जाते हैं ना सेशन में। अभी वो कनेक्ट मिस कर रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं है तो हम वो कनेक्ट रहने से हम कितना सारे बातें करते थे एक साथ। तो बहुत जल्दी वो कनेक्ट हमारे साथ आएंगे, हम लोग फिर से बहुत सारी मीटिंग करेंगे। तो बहुत अच्छा शेयरिंग रखा है सरिता मैम। अभी मैं विजय मैम को मंच पर बुलाऊंगी। विजय मैम, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो आप आ जाइए मंच पर, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम विजय जी। विजय जी के साथ माइक का इश्यू है क्या? हेलो, उनको माइक का इश्यू है शायद, सुनाई नहीं दे रहा। कुरबान सर, विकास सर थे ना अभी? Thank you so much, Suparna ma'am. I am audible. यस सर, यस मैम। मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके। एक्चुअली बहुत मौसम का वो है भाई, बारिश का, तो नेटवर्क लाइट जाना। वॉइस आ रही है गौतम सर मेरी? ओके ओके। तो बिल्कुल वही कह रही हूँ कि लाइट बार बार जा रही है और मैं अभी फोन से ज्वाइन कर ली हूँ, तो मेरी वॉइस गौतम सर तो कह रहे आ रही है। सुपर्णा मैम ओके ओके। तो बिल्कुल मैम आपका वॉइस क्लियर है, बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखिए सरिता जी ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है और आज हमें फिर से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग सैटरडे को अपने व्यूअर्स से, अपने फ्रेंड्स से, सभी से मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही एक
कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग मिल पा रहे हैं ना। कोई बात नहीं, हमारा ओ कनेक्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जब हमें कुछ करना होता है, मिलना होता है, तो कोई ना कोई रास्ता हम लोग ढूंढ लेते हैं। और बिल्कुल हमारे गौतम सर, सुपर्णा मैम ने एक रास्ता ढूंढ लिया है कि हमें ज्यादा नहीं तो कम से कम एटलीस्ट सैटरडे को तो हम सभी लोग मिल सकते हैं यहाँ पर लाइव। तो बिल्कुल सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, जितने भी व्यूअर मुझे सुन रहे हैं। और हम सभी एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने ओ कनेक्ट को मिस कर रहे हैं एटलीस्ट ना। तो बहुत जल्दी जो है वो हमारा ओ कनेक्ट, हमारा ओ यस हमारे साथ होगा। ऐसा हम अपने ऐश मुफर्रत सर को जब सुन रहे हैं तो उनकी बातों से हमें फील हो रहा है। और जितने भी बैकएंड में वर्क चल रहा है, सभी को पता है कि बहुत अच्छे से वर्क अभी जो है वो चल रहा है। और हम लोग बहुत पास हैं अपने, जीत चुके हैं हम लोग, ऑलरेडी हम लोग जीत चुके हैं। और जो भी चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं या हमारी कंपनी फेस कर रही है, उन चैलेंजेस से उबर कर हम लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे और हमारी कंपनी भी आगे बढ़ेगी। तो हमारे सर ने कहा ना कि हम जिस सिचुएशन में हैं, इस कंपनी के साथ हम लोग अपने इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं। हमने समय दिया है यहाँ पर, है ना, हमने समय दिया है इमोशन से, प्यार से। जो ये कंपनी दिल से बन रही है, तो इससे कोई भी चीट नहीं कर सकता, कोई भी धोखा नहीं दे सकता। और हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से हमारे सर फिर से आए हैं आगे, और हम सभी को साथ लेकर वो आगे चलना चाहते हैं। तो सभी को मेरा यही मैसेज रहेगा कि परेशान मत होइए, ठीक है। इस समय हम लोगों की सभी की सिचुएशन जो है वो एक जैसी ही है। सभी लोग, हम लोग किसी ना किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियली फेस कर रहा है, कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहा है ना। तो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा। और कहते हैं ना, जब बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा भी हम लोगों को जो है वो मिलना होता है। कहीं ना कहीं गॉड हमें बहुत अच्छा देना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सारे स्ट्रगल को हम लोग फेस कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोगों की लाइफ जो है वो कह सकते हैं कि 360 डिग्री चेंज ऑलरेडी हो चुकी है। बट जो हम लोग चाह रहे हैं ना, जिस चीज के लिए हम लोग पैसे के अंदर आए थे, वो चीजें भी हमें मिलने लग जाएंगी। और थोड़ा सा समय, और जहां हमने इतना समय दे दिया ना, किसी ने 6 साल दे दिए, है ना। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा हमारे ऐश मुफर्रत सर को, उन्होंने कहा कि 6 साल हो गए। वाह, उनको भी फील हो रहा है कि यस, ज्यादा समय हो गया है ना। तो वो भी चाहते हैं कि अभी मैं बहुत जल्दी सारी चीजें ठीक करके मैं अपने जो मेरे फाउंडिंग मेंबर्स जिस चीज की राह देख रहे हैं, मैं उनको जो है उनकी झोली में वो चीजें डालूं, वो भी चाह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक किस्मत से पहले और समय से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता है, तो हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा समय अभी जो है वो नहीं हुआ है, और बहुत जल्दी हमारा समय होगा। और हम लोग वो सारी चीजें जो है वो देख पाएंगे और उनका एंजॉय कर पाएंगे। तो अभी के लिए हमें अपने ऐश मुफर्रत सर के साथ स्ट्रांगली खड़े रहना है, और उनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे, वो हमसे पैसा नहीं मांग रहे, वो हमसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम पॉजिटिव वे में उनके साथ खड़े रहें, ताकि उनको जो वो है ना, वो एक ताकत मिलती है कि मेरे इतने 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर एटलीस्ट मेरे साथ खड़े हैं। और जो सिचुएशन है कंपनी की, वो हम सभी जान रहे हैं। तो इस समय हमें कंपनी का साथ देना है, अपने असर का साथ देना है, ताकि वो आगे बढ़ सकें। और जो वो हमारे लिए जो उन्होंने हमें इतने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, आखिर उनको वो पूरा कर सके, है ना। तो वो दिन दूर नहीं है, वो सारी चीजें हमें मिलेंगी। और हमें करना क्या है, हमें ठीक है, हमें इंग्लिश उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब भी हमारे ऐश मुफर्रत सर हमारे बीच में आते हैं ना, सिर्फ हमें उनको सुनना है। उनका जो कहते हैं ना, उनके फेस को देखकर जो हमें पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है ना, कि हमारे ऐसे कितने कॉन्फिडेंस होते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं वो सारी चीजों को लेकर। उसी तरह हमें भी अपने एक्साइटमेंट को बनाकर रखना है यहाँ पर, ताकि जो चीजें हमें मिलने वाली, हम उनका एंजॉय भी कर सके। और ये जो समय जो चल रहा है ना, इसको भी हमें एंजॉय से ही पार करना है। अगर हम एंजॉय करेंगे, हंसते रहेंगे, बातें एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो ये इजिली समय पार हो जाएगा। देखिए ना, हमने कनेक्ट का पैकेज बाय किया हुए 1 साल हो गया, पता भी नहीं चला हम लोगों को, 1 साल हो गया। तो आजकल साल बीतते समय नहीं लगता है। वो एक समय था जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, उस साल बीतता नहीं था यार, पता नहीं क्यों। उस समय लगता था साल कितना लंबा है, लेकिन आजकल तो ऐसे चुटकियों में ही साल चला जाता है। ये कल की बात है कि हम लोग पैकेज बाय करने के लिए बेचैन हो गए थे उस दिन 2 सितंबर को, है ना। और आज देखिए साल होने को है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, और ये मंथ के बाद हमारा साल हो जाएगा।
तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर हो रही है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो प्लीज सभी लोग पॉजिटिव बने रहिए। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी को दिल से नमस्कार करती हूँ और ऐसे ही बने रहिए। हम लोग बहुत जल्दी जो है वो आगे बढ़ेंगे और सारी चीजों को देख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, सभी ने मुझे सुना, उसके लिए सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओवर टू यू सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय मैम, ऑलवेज बहुत स्पीच, बहुत अच्छा शेयरिंग आपका रहता है, बहुत अच्छे से अपने बातों को रखा है मैम। और ये बात बिल्कुल सही, समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिला है। भगवान किस्मत तो सबको दिया है और सबको पाने के लिए दिया भी है कुछ, लेकिन किसको क्या मिले ये मुकद्दर का बात होता है। एक ही जिंदगी में सबको एक चीज नहीं मिलता है। किसी घर में देखिए दो बेटी होता है, एक बेटी को बहुत अच्छा परिवार में शादी हो जाता है और एक बेटी को उतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन माँ बाप एक ही है, एक ही सोच रखा है, दोनों को मिला है, लेकिन किसका भाग में क्या मिलेगा ये मुकद्दर का बात होता है। हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब ऐसा वक्त आता है ना, क्या करूं क्या ना करूं, तो जो हमारे बस में होता है उसमें ध्यान देना चाहिए, जिसको हम कर सकते हैं। और जो हमारा बस में नहीं है, हम उसको कुछ कर नहीं सकते, तो उसको छोड़ ही देना बेहतर भगवान के ऊपर, समय के ऊपर। वो समय एक दिन ना एक दिन धीरे धीरे उसको ठीक कर देगा। और एक ही बात तो बोलूंगा ना, भगवान का जो सोच सबसे ऊपर है, वो हम हमेशा अच्छा सोच के रखा है हमारे लिए। कर्म अच्छा करना चाहिए, कर्म अगर अच्छा करते जाएंगे तो एक दिन ना एक दिन देर हो सकता है, लेकिन अच्छा चीज मिल सकता है। बहुत अच्छा शेयरिंग विजय मैम। और मैं अभी मंच पर कुलवंत सिंह बिका सर को बहुत दिन बाद सुनेंगे, सर को बहुत दिन नहीं सुने मंच पर। कुलवंत सर मंच पर आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच सुपर्णा दीदी, थैंक यू वेरी मच जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुलवंत सिंह बीकानेर राजस्थान से। पैनल पे हमारे गौतम सर, सुपर्णा मैम और सरिता बेटी और विजय बेटी, दोनों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बिल्कुल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी थोड़ा सा टेंशन भरा जरूर है, लेकिन मैं कहूँगा ऑन पैसिव के बारे में। ऑन पैसिव जो है वो इमोशंस, हमारा प्यार और हमारे ड्रीम्स, ये मिलके ऑन पैसिव बना है मैं कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्यार भी है, ऑन पैसिव के अंदर हमारा इमोशंस भी हैं, हमारी अंदरूनी, हम दिल से जुड़े हुए हैं उसके साथ। इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और रहते आए हैं अब तक और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर, जैसे अभी काफी चीजें हुई पिछले 360 में, जैसे ढिल्लों सर का भी अपडेट आ रहा है कि कुछ चीजें उन्होंने बताई बेसिक, बैक टू बेसिक, यानी कि कुछ चीजों के लिए उन्होंने, एस सर ने भी बोला था, फिर ढिल्लों सर ने उस 360 के अंदर कहा था बैक टू बेसिक, तो उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने फिर एस सर ने एक बात कही थी कि उस चीज से हम आगे निकल चुके हैं, अब उसको हम क्लियर कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। और बिल्कुल हमारा पेशेंस रखना हमारा बिल्कुल बनता है अब, क्योंकि पेशेंस के अलावा हमारे पास कोई अब इलाज भी नहीं है। और हम बिल्कुल पॉजिटिव के साथ, हमें एस मुफारे सर का विजन और मिशन के साथ चलना है, और हमारे जो बड़े बड़े हमने ड्रीम्स सोचे थे उनको पूरा करना है, तो इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा हमें बिल्कुल। और देखिए जिस तरह एस सर ने सारा कुछ अपने हाथ में लिया है, तो ये पीछे जो अभी विजय मैम ने बताया था कि शतरंज के जो मोरे दिखाए हैं, तो बिल्कुल जब हम अपने शतरंज के गेम के अंदर ओपनली अपनी चालें चलते हैं, सामने वाला अपनी चाल चलता है, लेकिन जब हम हमारी चाल को सीक्रेट कर लेते हैं, सामने वाले को कोई पता नहीं होता भी क्या होगा, क्या चाल चलेंगे, तो बस एस सर वही अब कर रहे हैं, बिल्कुल सीक्रेट के साथ हर चीज कदम फूक के रख रहे हैं, और कोई भी, इसीलिए कोई भी डिटेल बार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भी चीज बताऊंगा मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ आप किसी पे मत विश्वास कीजिए। तो ये इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा विजन बहुत हमारे लिए है एक सोचने वाली बात और अच्छी बात, और हमें पेशेंस के साथ उनके साथ रहना है, बिल्कुल खड़े रहना है।
और बहुत कुछ अच्छा आने वाला भी होगा, बिल्कुल आएगा। कल फिर 360 कल या परसों होगा तो हमें एस सर आएंगे जरूर। तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हमें और बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आजकल एस सर जो भी बात करते हैं कोड वर्ड्स के अंदर करते हैं, डायरेक्ट बात कोई नहीं करते, वो किसी तरीके की डायरेक्ट बात नहीं कहते, क्योंकि उनकी बातों का फिर मतलब बहुत कुछ निकाल लिया जाता है। तो बिल्कुल हमें पेशेंस के साथ रहना है और उसी के साथ चलना है। अब कुछ लोग नेगेटिव हमारे हो रहे हैं। देखिए, शुरू में जब हम ऑन पैसिव के अंदर आए थे तो हमें बताया गया था कि बड़े से बड़ा ड्रीम सोचिए, अपने विजन को बड़ा कीजिए, जितना बड़ा कर सकते हैं, जितने ड्रीम्स को बड़ा कर सकते हैं। तो हमने भी सोचा, हमने अपने ड्रीम्स को बहुत बड़ा किया, हमारी भी उम्मीदें बहुत ज्यादा होगी। तो इन उम्मीदों के कारण हम चलते चलते हमारा ओ कनेक्ट आ गया, उसके अंदर अटेंड करने लगे जब मीटिंगें हम, तो हमें लगा भी अब तो सब कुछ सही चल रहा है, ओ कनेक्ट में हमारा बहुत गुड एंड फाइन बढ़िया चल रहा है। और उसके बाद में कहा गया था जल्दी ही प्रोडक्ट और ओ वेरीफाई आएगा। तो हमारे हौसले भी बढ़ गए बहुत ज्यादा। कुछ फाउंडर्स ने इन हौसलों की वजह से कुछ अपनी उम्मीदों को बहुत ज्यादा सोच लिया। हालांकि हमारे सीनियर लीडर्स ने ये कहा था भी आप ऑन पैसिव में जो आप अपना काम कर रहे हैं वो करते रहिए, ऑन पैसिव के साथ सिर्फ जुड़े रहिए। लेकिन जब कहते हैं ना उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, हमारी सोच बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो हम कुछ ना कुछ छोटा काम ऐसा कर लेते हैं। हम सोच लेते हैं यार 2 महीने 4-6 महीने में ये आ ही जाएगा, तो हम कुछ ना कुछ कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, घर के लिए कोई चीज ले लें। फिर हम सोचते हैं कि और नहीं तो कुछ किसी से पकड़ लो यार 10-20 हजार, किसी से 50 उधार ले लो, 2-4-6 महीने बाद ऑन पैसिव तो आ ही जाना है, तो अपने उनको लौटा देंगे। और इसलिए इन काम के अंदर काफी लोग पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि घर तो हमारा पहले भी चल रहा था। अब आज हम मैं बात करूं, हमारे पेंशन आती, पेंशन से हमारा घर चल रहा था पहले, ऑन पैसिव आने से पहले, ज्वाइन करने से पहले बढ़िया, और आज भी चल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने कुछ अपने खर्चे बढ़ा लिए या कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर दिया कि उनको उम्मीद थी कि बहुत जल्दी कुछ आ जाएगा हम लौटा देंगे, उनका पैनिक होने का कारण बन रहा है। तो बिल्कुल उनको पेशेंस रखना चाहिए अभी, और ध्यानपूर्वक ऐसी कोई काम ना करें जिससे कि वो एक इन्वेस्टमेंट करें अपना कोई एक्स्ट्रा, और पेशेंस बना के ऑन पैसिव के साथ पेशेंस के साथ चलते रहें। तो मेरा यही कहना है कि बिल्कुल बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होगा। और जिस तरह मैं कहता हूं, जब जिस इंसान का मन साफ हो, दिल साफ हो, और वो जो काम कर रहा है मानवता के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया को एक बदलने का विजन लेके आया है, दुनिया के अंदर हर आदमी को इसका बेनिफिट देने के लिए लेके आया है, तो भगवान उसका भी साथ देगा बिल्कुल 100%। ठीक है, भगवान भी परीक्षा लेता है भी, ये मेरे कितने के, वो भी साहस की परीक्षा लेता है कि ये कितना खरे खरे उतरते हैं मेरी, वो भी हमें कुछ ना कुछ टेंशन देता है, हमें कुछ ना कुछ टाइम हमारा लगता है ताकि हम कितना पेशेंस रख सकते हैं। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल ऐश मुफारे के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पेशेंस के साथ हमेशा खड़ा रहना है और उनके साथ चलते रहना है, और बिल्कुल नेगेटिव बातों को न सुने। बहुत कुछ चैनलों में आज नेगेटिव चीजें आ रही हैं, काफी लोग शेयर भी कर रहे हैं, तो मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। अपने उन चीजों से दूर रहना है, बस एस सर की बात पे विश्वास करना है और उन्हीं के साथ ही चलते हुए कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलना है। बस मैं इतना ही कहूंगा, बी पॉजिटिव, बी पेशेंस, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं और बहुत दिनों बाद आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली वही है, ड्रीम बड़ा देख के हम लोग भी बहुत बड़ा कुछ सोच लिए थे, इसीलिए शायद किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन किसी लीडर का जो बात पहले सुनाई दिया था उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था कि जल्दी हो जाएगा सब, इसीलिए शायद किसी लोन लेके कुछ ना कुछ किए हो गए। तो सबका प्रॉब्लम अपना अपना घर का खुद का ही है, सबका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब ये एक ही कमाई सबका नहीं है, तो इसलिए होगा, प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को नहीं बोलना चाहूंगी। तो बहुत ही अच्छा आपने शेयरिंग रखा सर, ऑल टाइम थैंक यू सर। अभी मंच पर मैं बुलाऊंगी गौतम सर, बहुत दिनों बाद उनको सुनेंगे। उनको तो बोलते ही है हमेशा आने के लिए, लेकिन मेरा हस्बैंड भी अभी अपना काम पे बिजी ज्यादा रहते हैं, उतना टाइम दे नहीं पा रहा है। तो मैंने आज बोला थोड़ा सा आइए, मोटिवेट कीजिए, क्योंकि हम लोग भी परेशान है, ऐसा कोई नहीं है परेशान नहीं है जिंदगी में। उसके बावजूद भी अगर हम किसी को थोड़ा बात करके मोटिवेट कर सकते हैं
तो एक साथ चल सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। इसीलिए उनको आज मनाया कि सर आप आइए, वो थोड़ा सा अपना बातें को रखिए। तो थैंक यू आने के लिए, मानन आज के लिए। मोस्ट वेलकम गेटिंग सर, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू सुपर्णा जी मुझे बुलाने के लिए। सरिता मैम, विजय मैम, आप दोनों को भी नमस्ते। कुलवंत सर, और मेरे ख्याल से स्वरूप जी भी ट्राई कर रहे हैं हमारी सेशन में आने के लिए। स्वरूप जी को और कुलवंत सर को नमस्ते। मैं गौतम सिंह असम से। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सबको मेरा नमन। आप लोग वेट करते हैं कि सेशन हो और सेशन में आके हम जो भी फाउंडिंग मेंबर है बात करें, एक दूसरे से मुलाकात करें। ऑब्वियसली डिजिटल सिस्टम में फिजिकली हम मिल नहीं सकते, मिल सकते हैं लेकिन वो दिन सामने आ रहे हैं। डिजिटली हमारा जो मुलाकात होता है उसमें जो भी बातचीत होते हैं, आप यूट्यूब लिंक में होते हैं, अपना मन की जो भी बातें होते हैं वहां शेयर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रियली जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना पॉजिटिव रहते हैं। फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहना ही हमारा काम है। नेगेटिव होने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं। ऑटोमेटिक आप नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। और वही आज के डेट में सुपर्णा मैम, विजय मैम और सरिता मैम कर रहे हैं। इन तीनों वाह वुमेन को मेरा सैल्यूट है। जो काम इन लोगों ने हाथ में लिए हैं, जो कर रहे हैं, सारे व्यूअर्स को, सारे फाउंडिंग मेंबर्स को पॉजिटिव रखने का जो जिम्मा लिए हैं इस टफ टाइम में, वो काबिले तारीफ है। कहते हैं, एक्चुअली मैं एक किताब पढ़ा था कभी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, पहले भी बताया था कि मैं एमएलएम इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं। मैं एमएलएम इंडस्ट्री से बहुत लॉन्ग टर्म काम किया और वहां से भी मैं बहुत कुछ सीख लिए हैं। वहां एक काम करते करते एक किताब मैंने पढ़ा था। उस किताब का नाम है, टाइटल है, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। खराब समय रहता नहीं है, लेकिन जो इंसान ठान लेता है कि मुझे करना है, वो कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। फ्रेंड्स, इन द ईयर 1993 एक कंपनी का जन्म हुआ था। जन्म मतलब उस कंपनी का जन्म होने के लिए काम स्टार्ट हुआ था, जन्म नहीं हुआ था। उस कंपनी का नाम है अमेज़न। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में 9 साल तक वो कंपनी काम करते गया और 9 साल बाद जब वो लॉन्च हुआ, उसके बाद आप लोगों को पता है आज के डेट में अमेज़न क्या है। इन द ईयर 2023, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इन द ईयर 2003 एक कंपनी का जन्म हुआ था। वो अपना काम स्टार्ट किया और 2013 में आफ्टर 10 साल, 10 इयर्स,
10 साल के बाद वो इस धरातल पे आए, उसका नाम है टेस्ला। आप लोगों को पता है आज के डेट में टेस्ला का क्या वैल्यू है? कहने का मतलब है ये दो एग्जाम्पल जो हम दिए हैं, ये 9 साल और 10 साल में इनका ओनर सिर्फ पेमेंट किए हैं इसको बनाने के लिए। इसमें जो भी काम कर रहे थे उनका घर परिवार चलना था। एक कंपनी बनने के लिए जितना नियम कानून गवर्नमेंट लॉ फॉलो करना है वो सब कर रहे थे इस कंपनी का ओनर। उसमें खर्चा हो रहा था, वो खर्चा कर रहे थे। वो हमारे दिए हुए नेगेटिविटी से वो इन्फ्लुएंस नहीं होते थे, उनको ये टच नहीं करता था। क्यों टच नहीं करता था? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं जो काम कर रहा हूं, अगर मैं इसे सक्सेस करके इस धरातल में लेके आता हूं तो दुनिया मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं। दुनिया कहेंगे वाह वाह। आज दुनिया कह रहा है 9 साल से 8 साल से 7 साल से अमेज़न कर क्या रहा है। बहुत सारे सिट्टियां मारे होंगे हमारे जैसे लोग, क्योंकि हमें इसका अंदाजा नहीं है कि हम बड़ा काम कैसे किया जाता है उसका कुछ नमूना पेश करें। यह अंदाजा हमें नहीं है। बड़ा काम करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। उनके अंदर कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसका नाम है पेशेंस, जिसका नाम है डेडिकेशन, और बहुत कुछ आप लोगों को पता है। यू आर वेल एडुकेटेड, लेकिन हम इतना पेशेंस ले नहीं पाते हैं। क्यों? हमें आज चाहिए। अभी मैं आपका काम कर दिया, मेरा 500 रुपया बनता है, वो आप दीजिए। हम इस मेंटेलिटी के लोग हैं, यानी कि हम उस मेंटेलिटी से बिलोंग करते हैं जिसे कहा जाता है एक्टिव इनकम। कहने का मतलब है हम जिस बिजनेस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो हमें देने जा रहा है पैसिव इनकम, और उसका 1% नॉलेज भी हमारे पास नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत दुख की बात है कि हम ये नॉलेज लेने के इच्छुक भी नहीं है। हमें ये नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर दुनिया में आपको आगे बढ़ना है, अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योर करना है, आपको ये नॉलेज लेना पड़ेगा। व्हाट इज पैसिव इनकम? इनकम कैसे किया जाता है? मैं एक किताब पढ़ते पढ़ते एक दिन पढ़ा था कि रतन टाटा सर, द ग्रेट रतन टाटा सर, उन्होंने कहा था कि आप इनकम जोन में हो, आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, आप इनकम जोन में हो, और अगर आप कल की इनकम के लिए आज जब आप बेड में जा रहे हो, आपका डिनर, आपका टेंशन हो रहा है कल मेरा क्या इनकम होगा, तो आप गलत इनकम जोन में हो। इसका मतलब उस दिन मैं नहीं समझा था जिस दिन मैं पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ चुका था कि सर क्या बोलना चाहते थे। यही है पैसिव इनकम का नमूना का स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद पूरी चैप्टर पढ़ा हुआ है, पूरा बुक पढ़ा हुआ है कि आपको इसका एजुकेशन लेना है। एकदम सिंपल वे में बोला जाए कि अगर आज कोई भी इंसान महीने का 1 लाख रुपया इनकम कर रहा है और उसको बोला जा रहा है कि आपको 50 लाख महीने का इनकम करने की जोन में हम ला सकते हैं, विश्वास ही नहीं करेगा। वो सोचेगा कि आई एम ए फ्रॉड पर्सन। लेकिन ये दुनिया इस जगह पे पहुंच चुका है कि ये संभव है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं,
ये नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, ये एजुकेशन हमको लेना पड़ेगा। ये विदाउट एजुकेशन आपके पास अगर ज्यादा पैसा आ गया, ये खतरनाक बात है। अगर अनपैसिव लॉन्च होने में लेट हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो ये मुझे लग रहा है हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें वो एजुकेशन लेने के टाइम मिल रहा है। अनपैसिव में क्या है? कुछ नहीं, बहुत सारा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट को इनकम जनरेट करके देने वाला है। बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है। इसके अंदर डाटा सेंटर है, इसके अंदर डोमेन है, इसके अंदर वेरिफिकेशन मतलब आप जो अपने आप को केवाईसी करेंगे वो है, ऊपर से वो कनेक्ट, वो मेल, वो ट्रैकर, फलाना फलाना, कितने सारे प्रोडक्ट। इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर कंट्री के साथ लीगली आने में कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है फ्रेंड्स। क्या समझते हैं हम एस सर को? वो एक ह्यूमन बीइंग है, उनसे भी गलती हो सकता। क्यों नहीं मानते हैं हम? हमें मानना पड़ेगा। कोई भी काम आप करते हैं, मैं करता हूं या कोई भी इंसान करते हैं, उसमें दो चीज होता है। एक, हम उस काम को सक्सेसफुली डन कर देते हैं, यानी कि हम पास हो जाते हैं। दूसरा, हम फेल हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जिस दिन मैं ऑनपैसिव को स्टार्ट किया था ना, 27 जुलाई 2021, इस बिजनेस की कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, ये मैं समझ चुका था। ये मनी ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। जिस दिन मेरा ब्लेसर, थैंक्स टू गजेंद्र नर्जरी सर, वो मेरा ब्लेसर है, मैं उनको सैल्यूट कर रहा हूं। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है, और उन्होंने मुझे जिस दिन सही ढंग से समझाया ना, मैं समझ चुका था कि ये एक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बिजनेस है और ये एक मनी ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। और जो बिजनेस मनी ओरिएंटेड नहीं है, वहां लीगल होना जरूरी। अगर एक सही कॉन्सेप्ट के साथ आप काम कर रहे हैं ना, तो उस कॉन्सेप्ट के साथ आपको घुल मिल जाना है। उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। क्यों नहीं आ रहा है ऑन पैसिव, क्यों लेट हो रहा है, बोला था तो ये आएगा, ये इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना। कहने का मतलब है, हम अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में देख लेना, बहुत सारे हमारी दोस्त यार को हम देख चुके हैं। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा का एडमिशन वहां हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। वो चाहते हैं कि इस साल मेरा बेटी का शादी हो जाए। उनके पास उतना पैसा है कि बेटी का शादी कर दे, लेकिन हो नहीं पाता। गॉड मास्टर प्लान के आगे कुछ नहीं है फ्रेंड्स। गॉड मास्टर प्लान, भगवान का इच्छा जो होता है, उसके आगे हमारी नहीं चलती है। हम चाहते हैं कि हमारी घर में अभी ये प्रॉब्लम है, ऑन पैसिव आ जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। दिस इज नॉट द वे। भगवान का इच्छा कुछ और है। आपको कुछ और देना चाहता है, आपको कुछ और बनाना चाहता है। मानिए उनको। मैं मानता हूं, मैं बहुत कष्ट में मैं था कि मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हूं अपने लेवल पे, लेकिन आफ्टर कोरोना, आफ्टर कोविड-19, मेरा बिजनेस एकदम अप से डाउन हो गया। मैं कहां से कहां पहुंचा मुझे ही पता नहीं चला, लेकिन मैं कभी निगेटिव नहीं बना। क्यों जानते हैं?
क्योंकि भगवान की खाता पे, भगवान की दिमाग में मेरा नाम है कि 1 बिलियन पीपल में मेरा एक नाम है कि मैं ऑन पैसिव की फाउंडिंग मेंबर बन पाया। ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। अगर 2 दिन लेट होता है, अपने आप को मत समझिए कि आप गलत जगह पे आ गए, सही जगह पे आए। देर आए दुरुस्त आए। प्रे कीजिए, प्रे टू योर गॉड, प्रे टू योर गॉड कि ऑन पैसिव जिस दिन आए फोड़ फोड़ के निकल जाए, बुलडोजर भी उसके सामने कम पड़ जाए। ये मान के चलिए, ये प्रे कीजिए। जब ये प्रे कीजिएगा ना, तब लगेगा हाँ। देखिए, एस सर हमसे क्या चाहते हैं? $97 पहले फाउंडिंग मेंबर होने के लिए, उसके बाद प्रोडक्ट परचेस करने के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन दे दिए हैं सर। ये इतना फ्री है, इतना फ्री है, इतना फ्री है, ले लो। इसके बाद आज तक 1 रुपया नहीं मांगा। क्या आज तक बिजनेस को चलाने के लिए पैसा नहीं लगा? लगा है। क्या हम फाउंडिंग मेंबर पे किए हैं? नहीं किए। ओनली द CEO एंड द फाउंडर ऑफ द ऑन पैसिव ऐश मुफारे उसको पे किया है। और आज भी वो हमारे सामने आके रोजाना बात कर रहे हैं, हमें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सही ढंग से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फजूल की बात करते हैं, सही ढंग से क्वालिटी पीपल क्या होता है वो बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एप्पल्स आ जाएगा, एप्पल्स आ जाएगा, भरपूर एप्पल्स आ गया, क्या करेंगे हम और आप? क्या कर पाएंगे हम? फजूल के खर्चे करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो एबिलिटी नहीं है हमारे पास कि हम सही ढंग से कुछ सही काम करें। उसकी सीख लेने की टाइम है ये। कष्ट में है, यस, मैं भी हूं। मैं गौतम सिंह, मैं बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, मैं भी बहुत कष्ट में हूं। परिवार चलाने के लिए मुझे भी बहुत तकलीफ करना पड़ रहा, लेकिन जो सही है वो सही है। अगर सूरज उठने का टाइम सुबह 5:30 बजे है तो 5:30 बजे ही सुबह सूरज उठेगा, 4:30 बजे कभी नहीं उठे। अगर 4:30 बजे का टाइम है तो 3:30 बजे नहीं, 4:30 बजे ही उठे। फ्रेंड्स, सूरज की तरह है ये हमारी ऑन पैसिव। सही टाइम पे आएगा और सही ढंग से आएगा, और जब आएगा ना सही ढंग से, उसकी किरण से आप झलमला जाएंगे, आप खिल उठेंगे। आप और मैं, सिर्फ आप नहीं, मैं भी, मैं गौतम सिंह, मैं भी, क्योंकि मैं डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस में लगा हुआ। कष्ट हो रहा है, लेकिन हर दिन पूजा करते भगवान से प्रे करता हूं सही ढंग से ऑन पैसिव इस धरातल पे आ जाए, सही ढंग से मार्केट हर नियम कानून को फॉलो करते हुए ऑन पैसिव इस धरातल पे आए। जिस दिन आ गया ना फ्रेंड्स, हम और आप देखते रह जाएंगे कहां आए थे, किसने हमें लाया था, क्या बाय डिफॉल्ट हम बाय आए थे या हमारा चॉइस था, ये कोई मायने नहीं रखेगा। हम ऑन पैसिवियन हैं, हम अब सिर्फ वेलफेयर करेंगे, हम और सिर्फ दुनिया में सारे लोगों का मदद करेंगे। हमारा काम ही है अच्छा अच्छा और अच्छा, कोई गलत काम करने का चांस ही नहीं है हमारे पास। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, फिर से मैं कह रहा हूं, वो जो किताब में पढ़ा था, ट्रस्ट एंड नेवर लॉस्ट व्हाट पीपल डू, हमारा टॉप पीपल है। हमारा काम है इस ऑन पैसिव को बनाना नहीं, एस मुफारे सर को मोरल सपोर्ट देना, एस मुफारे सर के साथ जाके बोलना, सर हम आपके साथ हैं, आप करते जाओ, आप करते जाओ, हम आपके साथ हैं।
फेल होगा फिर भी हम आपके साथ है, पास होगा फिर भी हम आपके साथ है। इस डेडिकेशन के साथ काम करेंगे सर फ्रेंड्स, तब जाके कुछ हो। हुआ नहीं, किया नहीं, देर क्यों हो रहा है, इसका जवाब नहीं होता है फ्रेंड्स। मार्केट में जाइए, मैं मार्केट में रहने वाला इंसान हूं। मार्केट में जाइए, मेरा बहुत सारे साथी फाउंडिंग मेंबर है मार्केटिंग में, जाके पूछिए कंपनी का हालत क्या है, बड़ा बड़ा कंपनी हालत क्या है, आज इसको निकल रहा है, आज इस स्टाफ को निकल रहा है, गारंटी नहीं है उसका जॉब का। ये तो हालत है। बिजनेस में जाके देखिए, बड़ा बड़ा मालिक सोया हुआ है अपने कैश के सामने, कस्टमर नहीं है, मार्केट बहुत खराब है। ये ही एक दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया, जहां 8 बिलियन पीपल में से ऑन एन एवरेज 6 बिलियन पीपल इसका कस्टमर है, और इतना बड़ा मार्केट की कोई भी इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। इसको अगर आप और हम एस सर को सपोर्ट करके सही ढंग से इस दुनिया में लाते हैं तो देखिएगा क्या होने जा रहा है। बहुत ज्यादा अप्पल, बहुत ज्यादा कुछ, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं चाहिए। अगर इस दुनिया से जाते हुए 10 आदमी को ब्लेस करके जाते हैं ना, तब आपको लगेगा यू आर द सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड। आप इस धरातल पे आए हैं, सक्सेस होके जा रहे हैं, क्योंकि आप 10 आदमी का उपकार किए हैं, 10 आदमी का जिंदगी को संवारे हैं, सही रास्ता दिखाए हैं, उसके बच्चों का एजुकेशन में हेल्प किए हैं, उसकी बेटी का शादी में हेल्प किया है। यस, दिस इज आवर थॉट प्रोसेस। यही होना चाहिए। मेरा बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर यही होना है तो ऐश मुफरे सर हमें क्यों फाउंडिंग मेंबर देते? अगर हम यही थॉट रखेंगे, वो तो अपना कैपिटल बना सकते थे, जैसे कि बाकी के बिजनेसमैन बना रहे हैं। ऐश मुफरे ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐश मुफरे हमें लेके चल रहे हैं, और हमारा काम है की दुनिया को लेके चलना। सॉरी फ्रेंड्स, शायद मैं ज्यादा बोल गया, क्योंकि मैं इंसान ही ऐसा हूं, जब बोलता हूं बोलते रहता हूं। सॉरी। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, हम पेशेंस के साथ एस मुफरे को दिल से, एकदम दिल के अंदर से सपोर्ट करें। अगर सर बताए हैं 6 महीना भी नहीं लगेगा, अगर 6 महीना भी लगता है तो हम आने वाले 6 महीने में अपनी जिंदगी में क्या कर लेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑन पैसिव। ऑन पैसिव को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो हम क्या उखाड़ सकते हैं? मैं लेमन लैंग्वेज बोल रहा हूं, मैं क्या उखाड़ सकता हूं अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं। लेकिन आफ्टर 6 मंथ, जैसे कि सर बताया, 6 मंथ की जगह 7 मंथ, 8 मंथ, जो भी ऑन पैसिव आने के बाद हमारी जिंदगी क्या हो सकता है, हम अपनी सोसाइटी में क्या इंपैक्ट रख सकते हैं, ये हमें पता है। तो हम उसी पे फोकस करें। जब तक हम उसी पे फोकस नहीं करेंगे ना, तो हमारा फोकस डाइवर्ट होता रहेगा, इधर उधर चलता रहेगा। लेकिन हमारा फोकस अगर उधर रहेगा ना, तो देखिएगा मजा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू एवरीबॉडी। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप लोग मुझे सुने हैं। अगर आप लोगों का कुछ कहना है, जरूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा। सन, थैंक यू विजय मैम, सरिता मैम एंड सुपर्णा मैम, ओवर टू यू। वाह, थैंक यू। मैं क्या बोलूं, मैं तो प्राउड फील करती हूँ हर टाइम आपको सुन के। सब बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो मुझे तो प्राउड फील हो गई ना। और मुझे पता था आप अच्छा बोलते हैं, तो मैंने कि जब करते थे तब से शादी के बाद देखा आपको, लेकिन आपको मंच नहीं मिला था कभी, क्योंकि उसमें एक टीम रिक्रूटेशन के बाद ही जाता है मंच पे। मेरा एक ख्वाहिश थी कि आप कभी बोलो और हम लोग सुने,
वो ऑन पैसिव ने मुझे फुलफिल कर दिया है। ऑन पैसिव को मैं ऋणी हूँ कि ऑन पैसिव जो देगा देगा बाद में, लेकिन स्पीकर के रूप में मैं उनको सुनूं, ये मेरा सपना पूरा हुआ ऑन पैसिव में। और उसके बाद देखिए ऑन पैसिव वुमेन्स के लिए क्या एक दर्जा रखा है, जहां पर फैमिली में भी शायद किसी किसी फैमिली में माता पिता भी अंतर करते हैं, बेटा बेटी में करते हैं, बहुत सारे फैमिली में, रिश्तेदार में तो होता ही है, और बहुत सारी जगह पर लड़की को भेदाभेद होता है, लेकिन ऑन पैसिव में ये नहीं रखा है। ये 2 पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगता है ऑन पैसिव। यूनिकनेस, यहाँ पर किसके पास टीम है नहीं है, अकेला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबरी का मौका दिया है। अगर कोई ऑन पैसिव के बारे में प्लस पॉइंट बोले तो ये सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। थैंक यू गौतम सर, आप हमेशा अच्छा बोलते हैं और व्यूअर्स आपको सुनना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आज को राजी किया है। थैंक यू बोलने के लिए। और मैं खुशबू मैम को बुलाऊंगी। खुशबू मैम को देखा मैंने, कमेंट कर रहे थे, मैम ने मैम को बोला मैम लिंक आप आ जाइए प्लीज, मैम तभी आ गया। ये भी देखिए मैम को देख के हमने कभी सीखा है, और मैम इतना पॉजिटिव है, हर मंच पे जाते हैं सबका साथ देता है, ये भी कम नहीं है। और खुशबू मैम, मैं बोलती हूँ खुशबू मैम, खुशबू नाम जैसा वैसा ही है, खुशबू बिखर देते हैं हर जगह। खुशबू मैम आप आइए मंच पर, मैं आपसे, हम लोग आपसे भी सुनना चाहेंगे बहुत सारी बातें। मंच पर आपका स्वागत है खुशबू मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। और सबसे पहले तो देखिए मेरा अपना मानना ये है कि चिंता कब होती है? चिंता तब होती है जब हम किसी चीज को पराया मानते हैं, जब हम किसी चीज को ऐसा मानते हैं कि भाई चलो ठीक है हम ज्वाइन हो गए और बस करना है, एक काम करना है, एक लेना है, तब हमें टेंशन होती है। लेकिन जब जो चीज हमारी अपनी होती है ना, तो उसकी कमियां भी मेरी होती है, उसके अच्छे चीज भी मेरे होते हैं, उसका गुण भी मेरा होता है और उसका सारा चीज मेरा होता है। तो जब आप मेरा वाले भावना से काम करेंगे ना, तो आपको कभी टेंशन होगी ही नहीं। और दूसरी बात, जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो डरते हम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हमारे सीईओ कोई सीईओ बन के हमारे सामने नहीं आते, वो एक आम इंसान, मतलब इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक क्रिएट की है, लेकिन वो एक आम इंसान की तरह हमारे और आपके बीच में जब वो बैठते हैं तो वो आपको कितना ईज महसूस करवाते हैं। वो आपको ना तो आपके टैलेंट के दम पर जज करते हैं, ना आपके रूप पे, ना आपके कलर पे, ना आपके मेल फीमेल, आपके लिंग पे। वो आपको एकदम इक्वालिटी की तरह जज करती है और बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसे बात करता है, बातों के बीच में हंसी मजाक, दोस्ती वाला माहौल, किचन, खाने की, कहते ना कि किसी के दिल में उतरना है तो आप खाने से उतरो। तो ऐसा जब आपको बिल्कुल अपना मानते हैं तो वो खाने को भी बीच में रखते हैं। तो बिल्कुल एक आपको एक फैमिलियर बिजनेस के अंदर आपको एक फैमिलियर वातावरण देते हैं और वो आपके सामने आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं। और रही बात चैलेंजेस की, तो देखिए चैलेंजेस वही आते हैं जहां पे कुछ किया जाता है, जहां पे कुछ किया ही ना जाए वहां पे चैलेंजेस कभी भी नहीं आते। और जब तक चैलेंजेस नहीं आते हैं तब तक आप सख्त भी नहीं बनते हो। आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है तो आप उसे कितने ही नाजों से रखते हो, लेकिन जब वो होमवर्क नहीं बनाता क्या आप उसे चिल्लाते नहीं हो? क्या आपने कभी उसे थप्पड़ नहीं लगाया है? क्या आपने कभी उसके कान नहीं खींचे हैं? बिल्कुल खींचे हैं, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, मैं उसे क्या, इसका मतलब क्या है मैं उसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल प्यार करती हूँ। लेकिन कभी कभी जिंदगी में हमें उसकी तरक्की के लिए, उसके अच्छे, उसके विकास के लिए हमें उसे खिंचाव की भी जरूरत होती है। तो मेरे सोचने का नजरिया ये है कि अगर चैलेंज आया है तो वो हमारे विकास के लिए है, वो हमारे लिए एक, हमारे बोल्डनेस के लिए। और रही बात, ऑन पैसिव ने एक पहली बार एक क्रांति की शुरुआत की है, एक ऐसी क्रांति जहां पर एक आम इंसान को खास बनाया जाएगा,
एक बिजनेस के अंदर इक्वालिटी रखी जाएगी, जहां पर कोई लीडर नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। तो जब आप चैलेंज की शुरुआत करते हैं ना, तो ऑब्स्टिकल तो हमेशा आने ही आने हैं, और आपकी नॉर्मल लाइफ में भी ऑब्स्टिकल कभी रुकते नहीं है, कभी भी नहीं रुकते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन 100 to 100% आपका पूरा हैप्पी हैप्पी स्माइलिंग स्माइलिंग मोमेंट रहा हो। दिन में 2 या 4 मोमेंट ऐसे जरूर होते हैं जब हमारे उस मोमेंट में उप्स मोमेंट होते हैं, उस मोमेंट्स में सैड मोमेंट होते हैं, उसमें थोड़ा सा फन होता है, कभी क्रिएटिव मोमेंट होता है। तो जब लाइफ एक समान नहीं रहती है, तो बिजनेस कैसे एक समान रहे? बिजनेस रुका नहीं है, बिजनेस चल रहा है, बैकएंड में तैयारी की जा रही है, और वर्क हमारे लिए तैयार किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको, मुझे, हम सबको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पर हम सब गिर गिर के उठना सीख पाए, हम सब रुक रुक के आगे बढ़ना सीख पाए, हम सब हार हार के जीतना सीख पाए हैं, और हम सब अपनी कमी पर ओवरकम कर पाए। जितने भी लोग आज आपको किसी भी सेशन में कहीं पर भी दिख जाते हैं, चाहे वो किसी भी मंच पे दिखे, या फिर यूट्यूब पे दिखे, या फिर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो क्या डे फर्स्ट से ही वो इतने ज्यादा इम्प्रूव थे? कभी भी नहीं। धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस आया है। और अगर मैं हमेशा पर्सनल की बात करती हूँ, तो मेरी लाइफ में ऑन पैसिव ने 360 डिग्री का चेंज किया है। मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस ऑन पैसिव की वजह से आए हैं, जिसको मैं कितने भी अगर मनी पेड कर देती ना, तो मैं कभी बाय नहीं कर पाती। वो खुशियां, वो इमोशन, वो रिश्ते, वो अपनापन, वो कम्युनिकेशन स्किल, वो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजें जो है ना मेरे अंदर जो बिल्डअप हुई है। तो कहते हैं ना कि एक होम मेकर को एक पंख जो है वो ऑन पैसिव में दिए हैं, और मेरी जिंदगी में वो पंख ऐड हो चुके हैं, और अब उन पंखों से मैं अपनी नित नई उड़ान उड़ रही हूँ। और यस, ऑन पैसिव के साथ मैं हूँ, और मेरे लास्ट क्षण तक रहूंगी। और शायद यही कारण है कि किसी और बिजनेस में जुड़ने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, लेकिन बस यही कारण है, यही एक लगाव है जो ऐसा कहीं ना कहीं रोकता है। तो इसलिए मैंने अपना अभी फिजिकल शॉप पे थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ा लिया है। इस वजह से मैं थोड़ी सी बैक हुई हूँ, क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए आपको देखिए बहुत सारी चीजें चाहिए, और जब आप नया काम करते हो तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम भी ज्यादा लगता है। तो मेरा टाइम थोड़ा उधर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑन पैसिव से अवेयर नहीं हूँ या ऑन पैसिव के साथ नहीं हूँ। मैं 110% ऑन पैसिव के साथ हूँ। वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लाइव नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मुझे जहां भी मौका मिलता है, मैं ऑन पैसिव के साथ हूँ, और हम सब साथ मिलके जीतेंगे। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सब जीत चुके हैं, हम सब ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि हमने अपनी कमियों पर जीत हासिल कर ली है, हमने अपने विश्वास पर जीत हासिल कर चुकी है, हमने अपने कॉन्फिडेंस पर जीत हासिल कर चुकी है, हमने अपने कम्युनिकेशन पावर पर जीत हासिल कर चुकी है, हमने अपने अंदर जो एक हीन भावना थी, अपने अंदर जो एक हमारे अंदर थी ना कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, उस पर हमने एक विजय प्राप्त कर ली है। और हमारे पास एक सोच है पैसिव इनकम को कमाने की, और वो हम कमा लेंगे। इसके साथ साथ हमारी पूरी की पूरी फैमिली है हमारे साथ, और सबसे बड़ी हमारे अंदर पेशेंस आ चुका है, हमारे अंदर धैर्य आ चुका है, हमारे अंदर सहन शक्ति का विकास हो चुका है, हमारे अंदर एक मेंटल पीस आ चुका है, हमारी लाइफ में एक ठहराव आ चुका है, क्योंकि हम बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और इसीलिए हम खुश हैं, इसीलिए हम पॉजिटिव हैं। थैंक यू, एंड ओवर टू यू सुपर्णा जी। थैंक यू मैम।
बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग थे आपके, ऑल टाइम रहता है और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे आपने स्टार्ट किए थे यूट्यूब चैनल, तब से सुनते हैं और वो कनेक्ट में मीटिंग जब करते थे, सब जगह में आपका वैल्यूएबल स्पीच रहता है। कोई भी नॉलेज आपको, मतलब जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी टॉपिक हो, अच्छा बोलते हैं। ये क्वालिटी देखिए आप में भी सीखा है, हम लोग को भी आपको देख के सीखा है, गायत्री मैम को देख के सीखा है, रेखा मैम को देख के सीखा है। अगर कोई स्किल किसी के पास है, डेवलप किया है और भी ज्यादा, तो मैं हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, इसीलिए होस्टिंग करना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग चीज है, क्योंकि अपने से कुछ बात बोलना पड़ता है। तो आज वो भी ट्राई कर रहा हूँ, देखूं मैं कैसे कर सकती हूँ। अच्छा हो जैसा भी हो, लेकिन अपना परिवार के साथ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो इसीलिए ट्राई किया है। और देखिए सीखने का कोई उम्र तो नहीं होता है, ये तो बात सच है। और इसलिए मुझे भी सीखना बहुत अच्छा लगता है, कोई भी चीज बेटे से सीखता ही रहता हूँ। अभी टेक्निकल में उतना दिमाग नहीं है, टेक्निकल इसलिए टेक्निकल का भी ट्राई कर रहा हूँ कुछ ना कुछ सीखने का। तो थैंक यू मैम, आपने एक बार बुलंद से आप आए मंच पर, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी सरिता मैम से सुनूंगी का सेशन और आपका जो शब्द। सरिता मैम, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, मंच पर अगेन आपने आमंत्रित किया और वाकई में मैं तो ये कहूंगी कि भाई ऑन पैसिव इतना हम सभी के दिल में उतर चुका है, या आप हम सभी फैमिली मेंबर एक दूसरे के दिल में इतना उतर चुके हैं कि बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, दिल की बात दिल तक पहुंच ही जाती है। और बहुत देर से मैंने सबको सुना तो मेरा बहुत मन हो रहा था दोबारा बोलने का, और देखिए सुपर्णा जी के दिल तक मेरी आवाज पहुंच गई और उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित कर लिया। बहुत दिनों के बाद आज हमने देखे कुलवंत सर को सुना, गौतम सर को सुना, इवन कहूँ खुशबू जी को भी हमने सुना। रियल में बहुत मजा आया, बहुत 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 मुझे बहुत मजा आया सबको सुन करके। और एक जो बातें बताई यहाँ पर, यहाँ पर ऑन पैसिव में आने के बाद में यहाँ कोई मेल हो या फीमेल हो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया है। हर एक पर्सन ने अपने अंदर डेवलपमेंट की है, हर एक पर्सन ने अपने अंदर इंक्रीज की है, बहुत सारी चीजें इंक्रीज की है। चाहे वो आप किसी भी पार्ट में ले लीजिए, आप नॉलेज में ले लीजिए, आप बोलने में ले लीजिए, होस्टिंग हो, टेक्निकल पार्ट्स हो, हर एक चीज में बिल्डअप किया हर एक पर्सन ने। नहीं तो एक एक पर्सन, अगर बहुत सारे पर्सन के दिल की बात तक अगर हम जाएंगे ना, तो हर एक पर्सन ने यही कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, हमारे अंदर तो ये टैलेंट भी छुपा है। हर एक चीज में मतलब हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी है, किसी में कोई सिमिलरिटी नहीं है कि यस वो उसके ही जैसा है, यस वो उसके जैसा ही उसमें ही वो बात है, नहीं। हर एक पर्सन में इक्वालिटी नहीं है, बिल्कुल यूनिक पर्सन है, सब में चीजें अलग अलग है। आज देखिए गौतम सर ने कितनी अच्छी बात हमारे साथ में शेयर करी, अमेजोन को लेकर के बातें शेयर करी, यहाँ टेस्ला को लेकर के उन्होंने बातें शेयर की। तो मेरे माइंड में ना एक बात आई, जो चीज मैंने यहाँ ऑन पैसिव में आकर के सीखी, अदरवाइज मैं तो कहूंगी ना कि मुझे इससे पहले बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था। टेक्निकल चीजें जो कभी लाइफ में हमने इम्पोर्टेंस ही नहीं दी थी उसको। यस, फैमिली कह सकते हैं, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की क्या जो रोल होता है बस हमने उतना ही समझा, टेक्निकल चीजों को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। यहाँ आकर के हमने ओ मेल सीखा, हमने ओ ट्रीम सीखा, हमने ओ नेट सीखा, यहाँ तक कि ओ कनेक्ट को सीखा, चीजों को सीखा। तो जीमेल के बारे में भी हमने सीखा, और देखिए जीमेल के बारे में सीखा तो एक नॉलेज बढ़ा कि ये उससे पहले नहीं मालूम था, सीखा तो पता चला कि ये जीमेल भी हम सभी के हाथ में आया तो कोई एक दिन में नहीं आया, कोई 2 दिन में नहीं आया, 1 साल में नहीं आया, 6 साल में नहीं आया, उसे आने में भी प्रॉपर साल का टाइम लगा था। सोचिए, ये नॉलेज गेन किया हमने यहाँ पर आकर के, चीजों को सीखा। और वाकई में रातों रात कोई चीजें नहीं होती है, रातों रात कोई स्टार नहीं बनता है। हम यहाँ पर बात करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हम देखते हैं, चाहे वो आप अमिताभ बच्चन ले लीजिए, बिग बी बोलते हैं उनको, या फिर आप शाहरुख खान को ले लीजिए, क्रिकेट में आप देख लीजिए, आप जब वो स्टार्स मैदान में उतरते हैं, हम जब वो सिक्स मारता है मतलब सिक्सर मारते हैं, हम अपने प्लेस को छोड़ करके उछल पड़ते हैं।
हम बॉम्बे सिटी चले जाते हैं यार, वहां पर देखेंगे फिल्म स्टार्स को, देखेंगे हम उनसे लेंगे ऑटोग्राफ लेंगे। क्या रातों रात वो स्टार बन गए थे, या फिर क्या उन्हें मतलब डिमोटिवेशन का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता? एक मूवी अगर उनकी हिट हो जाती तो क्या दूसरी मूवी भी हिट हो जाएगी? सर जरूरी नहीं है, लाइफ है, अप एंड डाउन सब चीज चलता है, बैलेंस बना के चलना होता है, सब चीज को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। यस, लाइफ में अगर हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा तो भाई बुरा अगर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, हम अच्छे की वैल्यू कैसे कर पाएंगे? बुरा होना जरूरी है, सच है तो झूठ भी होना जरूरी है, सब चीज का स्वाद चखना जरूरी है लाइफ में, तभी तो हम बैलेंस कर पाएंगे कि भाई हमारे लिए क्या अच्छा है। बिल्कुल, यहाँ जब मैंने वो देखा ना, जब हीरोज वेबिनार में मैंने जब देखा कि भाई वहां पर सत्यमेव जयते, जब वो तराजू को मैंने देखा ना, तो चीजों को समझ में आया कि यहाँ आने में देरी तो हो रहा है। जब मैंने वो भी देखा, घड़ी टाइम वगैरह जो भी था, देरी हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है कि लीगल तरीके से चीजें आएंगी, और ये कौन नहीं चाहता? आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगी, हर कोई पर्सन चाहेगा कि हम अगर हैं, हम अगर पैसे भी कमाए ना, तो हमारा जो अमाउंट अगर अकाउंट में आ रहा है ना, तो हर एक के पास में हम प्रूफ दे पाए कि यस ये हमारा व्हाइट मनी है, न कि ब्लैक मनी। फिलहाल मैं तो देखिए नहीं चाहूंगी कि मेरे नाम के साथ में जुड़ जाए कि मैंने ब्लैक मनी कमाया, मैं तो नहीं चाहूंगी। अब आप देखिए, तो मैं चाहूंगी यस देर हो रहा है, हो जाए कोई बात नहीं, बट हो लीगल तरीके से, हो ऑथेंटिक तरीके से, सब चीज बढ़िया हो। लाइफ में हर एक पर्सन चाहता है कि हमारे साथ में जो भी हो अच्छा हो, बढ़िया हो, बेहतर हो, चीजें हर एक पर्सन चाहता है। जल्दी जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है, तो हमें शैतान वाला काम नहीं करना है, हमें इंसानों वाला काम करना है। बाकी छोड़ देते हैं ऊपर वाले के ऊपर में, उस खुदा के ऊपर, उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि लाया भी तो उसी ने है हमें यहाँ। 14 लाख लोग हैं भाई, सोचिए कितने गर्व करने की बात है, हमें अपने ऊपर कितना ज्यादा प्राउड करने की बात है। वरना करोड़ों की जनसंख्या है, लोग जानते कितनों को हैं। आज हमें देखिए कितना प्राउड करना चाहिए, आज हम मंच पर आप सभी के साथ रूबरू हो रहे हैं, कितने सारे लोग मुझे जान रहे हैं, कितने सारों को मैं जान पा रही हूँ। अदरवाइज इससे पहले हम कहाँ थे? अपने अपने घरों में थे। जो हमारा एड्रेस था ना, वही एड्रेस जो हमारे रिश्तेदारों को हम देते थे, या शादी के कार्ड में हमने छपा दिया, या हमारा विजिटिंग कार्ड बन गया, हमने दे दिया, जितने लोगों को बांट दिया तो बांट दिया, बस उतने तक लोगों तक सीमित थे। बट आज ऑल ओवर वर्ल्ड में हम फेमस हो रहे हैं, कौन नहीं जानता हमें। इंडिया की क्या बात करते, विदेशों में भी लोग हमें जानने लगे। कितना मजा आता है जब आप सभी हमारा सपोर्ट करते हैं ना, तो आप लोगों से बात करके मुझे भी बहुत मजा आता है, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है आप सभी से बात करके, क्योंकि हम अपने एक वैल्यू के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम अपनी एक पहचान के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम अपनी एक रिस्पेक्ट बना रहे हैं, हम अपनी एक मतलब एक कहते हैं ना कि वाकई में मैं मेरे पास शब्द भी नहीं पड़ रहे हैं। सोचिए, अब मुझे शब्द भी नहीं मिल रहे, शब्दकोश में शब्द भी कम पड़ जा रहे हैं। इतनी ज्यादा मुझे खुशी और इतनी ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट है आप सभी से मिलकर, आप सभी से बातें करके। जब दिल की बात कोई सुनता है ना, तो सबसे ज्यादा और ज्यादा मजा आता है। वरना एक बच्चे की बात तो माँ ही समझती है, या फिर बोलते हैं ना पेरेंट्स समझते हैं, या फिर ऊपर परम पिता परमेश्वर। ये चीजें मिली हैं उन पैसे में कि यहाँ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तरंगे इतनी मजबूत हो गई है कि अपने आप वहां पहुंच जाता है मैसेज। सो थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरी दिल की आवाज सुन ली। मैंने तो बस यूं ही मन में गुदगुदाया था और आपने तो बोल ही दिया। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सरिता मैम। मैंने सोचा आपको मन में कुछ गुदगुदी हो रही है शायद, इसीलिए मैंने आपको बोलने का मौका दिया। तो बहुत अच्छा शेयरिंग थे आपका। अभी मैं विजय जी को भी सुनाऊंगी, थोड़ा सा फीडबैक देंगे, और जो ऑडियंस मतलब जो व्यूअर्स है उनका नाम शायद पढ़ सके तो पढ़ सके। मोस्ट वेलकम विजय मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, अगेन मुझे बुलाया आपने, इसके लिए धन्यवाद आपका। और बिल्कुल आज का सेशन तो माइंड ब्लोइंग, हमारे गौतम सर ने जो अपडेट दिए सुपर थे, और हमेशा हमें गौतम सर से जब अपडेट लेते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है सच में। और आज गौतम सर को बहुत दिनों बाद सुना
तो और भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गौतम सर, आज हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और बिल्कुल आज का सेशन तो बहुत अच्छा था। खुशबू मैम ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है, सरिता मैम ने भी। और देखिए हमारी कंपनी क्या कर रही है ना, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का कार्य, और हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं सभी को। हम अभी सेशन में क्या कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को तो अपलिफ्ट कर रहे हैं, सभी लोगों को जोड़ कर रख रहे हैं। सभी लोग, हम लोग एक दूसरे के दुख में शामिल हों, जो प्रॉब्लम है, जो हम इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं सभी लोग। आज हम सभी देखिए, आज हम 140 लोग तक हम लोग एक साथ है अभी, है ना सेशन में। अभी कुछ लोग कम हुए। तो देखिए सभी लोग हम लोग एक साथ है, तो कितना अच्छा लग रहा था कि वो भी सुन रहे हैं, गौतम सर को भी वही चीजों की प्रॉब्लम आ रही है जो हम सभी को है ना? हम सभी को है। गौतम सर ने कहा ना कि उनको भी दिक्कत है, उनको भी एप्पल्स चाहिए। लेकिन हम लोग यही सभी चाहते हैं कि जब भी एप्पल्स हमें मिले, जब भी हमारी कंपनी लॉन्च हो, अच्छे से हो, लीगल वे से वो आए और हमें वो ब्रेक नहीं हो। फिर जब वो देने लगे तो कंटिन्यूअसली हमें दे, है ना? ताकि हमने जो बड़े सपने देखे हैं, जो हमने दूसरों के लिए देखे हैं, जो अपने लिए देखे हैं, वो सारे हम इजिली पूरा कर सके। तो ये चीजें हैं। बाकी हमें कहते हैं ना, अगर हम किसी के लिए कहीं अच्छा कर रहे होते हैं ना, थोड़ा-सा अच्छा कर रहे होते हैं, तो गॉड हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन उस समय हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब वो होता है तो हम सारे देख पाते हैं कि यस, फिर हमें माइंड में भी आता है, बाद में रिमाइंड होता है कि यस, मैं उस समय ये काम कर रहा था दूसरे के लिए, आज मेरे लिए कितना अच्छा हो गया, है ना? तो ये चीजें रियलाइज होती है ना समय पर। जब वो चीजें हमारे साथ हो जाती है ना, तब हम रियलाइज करते हैं कि यस, मैंने तो थोड़ा सा किया था, लेकिन गॉड ने मेरे लिए इतना बड़ा कर दिया। फिर हम लोग बहुत खुश होते हैं। फिर वो जो खुशी होती है ना, हमारी आंखों में वो खुशी के आंसू भी आते हैं, है ना? और फिर हम लोग फील करते हैं कि यस, गॉड है। गॉड तो है, ये तो मानना पड़ेगा। गॉड है तभी हमारे ऐश मुफर्रत सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पूरी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का। पूरे वर्ल्ड के लिए सोच रहे हैं वो, ना कि हम 14 लाख प्लस फंडिंग मेंबर के लिए। तो हमें बिल्कुल मानना है कि यस, गॉड है और गॉड यहीं पर है। वो देख रहे हैं सब, और साथ में मिलकर ऐश मुफर्रत सर के साथ में बैठकर वो सारी चीजों को क्रिएट कर रहे हैं गॉड। तो यस, जब वो सारी चीजें हमारे सामने आएंगी ना, तो उस दिन जो हमारी आंखों से जो वो खुशी के जो आंसू निकलने वाले हैं ना सभी लोगों के, वो बहुत बहुत एक मतलब कह सकते हैं कि वो उनकी कीमत नहीं लगा पाएंगे हम उस समय। और वो उन आंसुओं को हम लोग बहने देंगे सच में। उस दिन बहुत बहुत आंसू निकलेंगे, ये मुझे पता है। मेरे तो अभी बात कर रही हूँ ना, मुझे तो अभी इमोशनल हो जा रही हूँ कि हमारे असर कितना बड़ा करने जा रहे हैं हम सभी के लिए। बस थोड़ा-सा उनको सपोर्ट करना है हमने, उनके साथ स्टैंड करना है। और जो वो कह रहे हैं ना, हम कानूनी तौर से स्ट्रॉन्ग होकर आ रहे हैं कि आगे चलकर कोई हम पर उँगली ना उठा सके। 100 बार सोचे, कोई उँगली उठाने से पहले 100 बार सोचे कि ऐसे कंपनी भाई लीगल तरीके से आई है, इससे हमें पंगा नहीं लेना है कुछ भी। वो आगे सोचे, तो वो सारी चीजें करके वो आ रहे हैं। तो हम सभी लोग बने रहें। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। और आज हमारे एक बहुत कह सकते हैं कि ग्रेट लीडर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका इश्यू हो रहा है। शायद उन्होंने मुझे 2 बार मैसेज कर दिया है। हमारे मनमोहन सिंह गिद्दी सर हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि रूम जो है वो फुल है। तो मैंने कहा सर नहीं, रूम में बहुत जगह है, लेकिन आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा, आप ट्राई कीजिए। बट वो अभी शायद ट्राई कर रहे हैं, अगर हो सका तो वो आएंगे। लेकिन मैं उससे पहले थोड़े से मैसेज जरूर पढ़ना चाहूंगी आज। तो बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमारे साथ स्टार्टिंग में जुड़े थे। कम से कम भी तो 140 प्लस लोग हमें देख रहे थे, लेकिन अभी भी हमारे साथ बहुत सारे 105 लोग अभी भी बने हुए हैं। तो मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि वो इतना प्यार देते हैं हमें। जब भी हम आते हैं मंच पर, बहुत सारा प्यार मिलता है सच में हम सभी से। और बिल्कुल आज तो मैसेज में फर्स्ट जिनका मैसेज मुझे शो हो रहा है वो एलबी मोमिन जी हैं। वो हेलो कर रहे हैं। हनी शॉर्ट के नाम से ये हमारी प्रीति देवी मैम है, तो ये भी नमस्कार कर रही है। गौतम सर को, कुलवंत सर को, हम सभी को। बुद्धदेव दास सर हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं वो भी सभी को। और रेखा माकन मैम, यस, रेखा माकन मैम भी हमारे साथ बने हुए हैं यूट्यूब पर। सो थैंक यू सो मच रेखा मैम, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। और बिल्कुल
बरेला जी, मोमिन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज कुमार तिर्के जी हैं हमारे साथ, और अक्षित डी संगमा जी हमारे साथ हैं, प्रीति जी है, बुद्धा देवदास जी, विजय कुमारी मैम, सरिता मैम, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सर, आपका इतना प्यार देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। उसके बाद किशोर कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिया बिहार से हैं ये। बुद्धा देवदास सर भी कुलवंत सर को नमस्ते कर रहे हैं। कैंथा जी, मोमिन जी हैं हमारे साथ। ऑन पैसिव राज, एक्टिव भारत के नाम से एक पर्सन है, वो भी ग्रेट इन्फॉर्मेशन, सुपर्णा सिस्टर, सरिता रेतेरिया सिस्टर ऐसा कह रहे हैं, सो थैंक यू सो मच सर। एंड रमेश भलभाई सर है गुजरात ओके ओके से। ओके, थैंक यू सो मच रमेश बालवाई सर। मुझे नहीं पता था ये आप हो, आप हमारे साथ बने हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एमडी पांडे जी हमारे साथ हैं। उसके बाद निहार वाछर जी हमारे साथ हैं। उसके बाद हमारे साथ शिव शक्ति मंच से हमारे शिव शक्ति विद ऑन पैसिव के नाम से हैं। ये शायद मुझे लगता है कि हमारे वीरू सागर सर है, या आई थिंक मुझे लग रहा है। तो ऑन पैसिव नाइस इन्फॉर्मेशन लिखा है उन्होंने। सदानंद वर्मा जी हैं, और सुलोचनी नागीसा जी हमारे साथ हैं। प्रीति देवी जी कह रहे हैं कि यस, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था मेरी वॉइस क्लियर है, तो वो मुझे बता रहे थे कि क्लियर है, लेकिन मेरा मैसेज पर ध्यान नहीं था। थैंक यू सो मच प्रीति जी। और बिल्कुल धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं, और राम अवतार जी चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप पाटिल जी हैं, बुद्धा देवदास सर बने हुए हैं। उसके बाद हमारे साथ चंद्रशेखर सर हैं, मलय राणा जी हैं। उसके बाद हमारे जो वलवाई सर हैं वो कह रहे हैं सुपर डुपर इंफॉर्मेशन, विजय कुमारी मैम, थैंक यू सो मच सर। मैं आप सभी से सीख रही हूँ, और ये कार्य हम लोग 1 साल से जारी रखे हुए, 1 सवा साल हो गए हैं कि हम लोग कंटिन्यूसली सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ऑन पैसिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिशिएट मी। तरुण कुमार महांता जी हमारे साथ बने हुए हैं। पुरुषोत्तम सत्यापति जी हमारे साथ हैं। उसके बाद हमारे साथ नीता देवी जी भी हैं। वाओ, नीता देवी मैम, थैंक यू सो मच। और मदन मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। ऑन पैसिव फैमिली नमस्कार। सभी को जीत निश्चित है, रांची झारखंड इंडिया। यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद हमारे साथ अनंता कुमार सेठी जी, यस, ये भी कह रहे हैं गुड इवनिंग सभी को, उड़ीसा से हैं ये, थैंक यू सर। उसके बाद बबलू पांडे जी हमारे साथ हैं, वो भी नमस्ते कर रहे हैं। अक्षित डी संगमा जी, बुद्धा देवदास सर कह रहे हैं सच में मैं बहुत दुखी हूँ, फरेबी हम जिंदा, फिर भी मैं जिंदा हूँ, सर को मरते दम तक नहीं भूलूंगा, आई लव ऑन पैसिव। तो बिल्कुल सर आप दुखी मत होइए, हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज शेयर करें, शेयर करने से बहुत मन हल्का होता है। तो थैंक यू सर। और उसके बाद हमारे रमेश बलभाई भाई अभी भी बने हुए हैं हमारे साथ, वो कह रहे कि मैं गुजरात से हूँ, थैंक यू सो मच सर। और दिनेश दसाड़े जी हमारे साथ हैं। राम अवतार चौधरी जी हमारे साथ हैं। शिवम जी, यस, बैक एंड में बहुत सारा वर्क करते हैं हमारे शिवम, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। मदन मिश्रा जी कह रहे हैं जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, यस, थैंक यू सर। उसके बाद बुद्धा देवदास सर, मदन मिश्रा जी, आनंदा अधिकारी जी, लव ऑन पैसिव कह रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ बुद्धा देवदास सर ऑलरेडी, राजेंद्र अगरकर जी, बिल्कुल सही कहा आपने भाई जी, थैंक यू सो मच। अशोक धाकन जी हमारे साथ हैं। खुशबू अग्रवाल मैम जब सेशन पे नहीं थे तो वो हमें लाइव भी देख रहे थे, थैंक यू सो मच। और उसके बाद रत्नेश्वर दास जी हैं। उसके बाद हमारे साथ संध्या साहिबा जी हैं, कादरी श्रीनिवास जी हैं, किशोर कुमार सिंह पूर्णिया से हैं, मदन मिश्रा जी, प्रीति देवी अभी भी बनी हुई हैं, रामजीवन भट्टाचार्य जी हैं हमारे साथ, सभी को कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं, थैंक यू सर। और मदन मिश्रा सर, बिमल दास जी, यस, बिमल दास सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक दाकन जी कह रहे हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? तो बिल्कुल सर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये चीजें जब हम फील कर पाते हैं और अपने माइंड में सोच पाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर कुछ भी बिगड़ता नहीं है, फिर सारी चीजें अच्छी होती चली जाती हैं। तो प्रशांता कुमार गोगोई जी हमारे साथ हैं, निकुन सरकार जी हैं। उसके बाद मदन मिश्रा सर,
देवलीना सिन्हा मैम, यस देवलीना सिन्हा मैम, थैंक यू सो मच। ये भी बहुत सपोर्ट करती है सच में, हमें यहाँ पर सेशन में भी और फेसबुक पे भी बहुत सारे सपोर्ट करती हैं ये। सभी के वीडियो को शेयर करना, अच्छी-अच्छी चीज़ों को शेयर करना, थैंक यू सो मच देवलीना मैम। और उसके बाद हमारे राव साहब पांडव सर, यस ग्रेट 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 राव साहब पांडव सर, नमस्कार आपको। आपका भी बहुत सपोर्ट है हम सभी को। रिस्पेक्टेड गौतम सर नमस्कार कह रहे हैं। विमल दास जी कह रहे हैं यस सो नीड टू विनीत। उसके बाद हमारे गजाला गजाला जी हमारे साथ बने हुए हैं। विमल दास जी थैंक यू। राव साहब पांडव एंड आपस में वो बातें भी कर रहे हैं। सो उसके बाद सुनील दनौरकर जी हैं, बॉक्सर बॉक्सर के नाम से कोई हैं। और सनीप मीना जी हैं, बोनथाला जी हैं। और सुपर्णा मैम भी देखिए यहाँ पर सभी का वेलकम कर रही हैं। विमल दास जी कह रहे हैं थैंक यू गौतम सर जी, सुपर्णा सिंह मैम, विजय कुमारी मैम एंड सरिता मैम, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद सुनील दनौरकर जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन। तो सेशन हमारा ग्रेट सर तब बन जाता है जब गौतम सर हमारे साथ होते हैं, तो सेशन हमारा ऑलरेडी ग्रेट हो जाता है। और आज तो कहते हैं ना वो 4 चांद हमारी खुशबू मैम ने भी लगा दिए, तो थैंक यू सो मच। उसके बाद मोहम्मद मुदासिर जी हमारे साथ हैं। उसके बाद जगन्नाथ माझी जी हैं, मुबारक आलम जी हैं, राम प्रवेश यादव जी हैं, सुनील दनौरकर जी बने हुए हैं, राव साहब पांडव जी बने हुए हैं, विमल दास जी हैं, सकल चौहान जी हमारे साथ हैं, सुनील दनौरकर जी एडवांस के नाम से भी कोई हैं सर, जगदीश कलाल जी हैं। उसके बाद हमारे साथ जी सकल चौहान जी, मुकुल गुप्ता जी, यस, और जमशेद आलम सर, यस ग्रेट। जमशेद आलम सर एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं, एक्टिव स्टार मंच पर रहते हैं और बहुत ही ग्रेट लीडर है। वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमें देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच जमशेद आलम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रॉयल मेघ सिंह राजपूत जी अमेजिंग, यस थैंक यू। उसके बाद हमारे साथ राजेश दास सर भी हैं, सभी को नमस्ते कर रहे हैं। राजेश सर आपको भी बहुत बहुत दिल से नमस्कार, मिस कर रहे हैं आप सभी को। और सुनील दनौरकर जी हमारे साथ हैं, रविंद्र गौड़ा पाटिल जी हमारे साथ हैं, निमकेतन सांगी जी हमारे साथ है, ओतराम जी हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश कुल्लू से, थैंक यू सो मच सर। राजेश जादी जी हमारे साथ हैं और अवनीश मिश्रा जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मदन मिश्रा जी शानदार सेशन, थैंक यू सो मच सर। अंजू अजमेरा जी हैं, सभी को नमस्ते कर रहे हैं। और राजेश यादी जी, संजू अजमेरा जी, मदन मिश्रा जी, राव साहब पांडव जी, सभी बने हुए हमारे साथ है ना अभी तक। तो राजेश दास जी कह रहे हैं ग्रेट गोइंग गौतम सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड दिस इज द only system upon passive and thought process of God Father Mr. Ash Mukhara sir. Be happy and be positive. Thank you so much sir. ओम प्रकाश मुखिया जी हैं। उसके बाद हमारे साथ मुकेश जरेदा जी हैं और भजन मंडल सर, यस भजन मंडल सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सभी को मिस कर रहे हैं हम लोग। जब हमारा कनेक्ट फिर से मिलेगा ना, हम सभी लोगों कनेक्ट पर लाइव आएंगे, सभी लोग फिर से बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम लोग। थैंक यू। उसके बाद अनूप गैदम जी हमारे साथ हैं, अब्दुल सत्तर जी हैं, अनूप गैदम जी, रूपा रॉय मैम, यस रूपा रॉय मैम भी हमारे साथ बनी हुई हैं। और एटी मधुसूदन सर, यस राइट, लिटिल लीगल अर्निंग इज बेटर देन लॉट ऑफ ब्लैक मनी, यस। और उसके बाद हमारे साथ बने हुए हैं हमारे राजेश दास सर, अभी भी बने हुए, ग्रेट प्रेजेंटेशन खुशबू मैम कह रहे हैं, भजन मंडल जी हैं और बोला रामू जी हमारे साथ हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, रविंद्र कुमार जी हैं। आज की बेस्ट शेयरिंग के लिए आज के अनपैसिव टीम को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। संजय हांगरे जी हैं, मुकुल गुप्ता जी हैं, किशोर कुमार सिंह पूर्णिया से हैं, अनीता देवासी जी हैं और किशोर कुमार सिंह जी हैं, संजय जी हैं, संजू अजमेरा जी बने हुए हैं। और हमारे जो बलवई सर हैं वो कह रहे हैं यू आर रॉक विजय कुमारी मैम, थैंक यू सो मच सर। रॉक हम सभी एक साथ मिलकर ही बने हैं, एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ रहे हैं सर। किशोर कुमार जी हैं, सुनील दनौरकर जी हैं, जय सिंह जी हैं और हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं, अनीता देवासी जी हैं, मलय राणा जी हैं, धर्मेंद्र कुमार मदन से जी हैं। और ये कह रहे हैं कि जगदलपुर छत्तीसगढ़ से रविंद्र मंडन, निश्चित वृद्धि के पीछे विजय सवत दौड़ती है, आदरणीय
सर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। सुदन शाह जी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी हैं। थैंक यू सर विश्वनाथ सर, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और सुदन शाह जी हैं, काशीनाथ सर हैं, अजय पांडे जी हैं, उसके बाद किशोर कुमार सिंह पूर्णिया से, और सुबोध कुमार जी इन्हीं टू विनेट लिख रहे हैं, और लास्ट मैसेज संजूज मेरा सर का है। तो सभी के मैसेज मैंने लेने की कोशिश की है सुपर्णा मैम, जितने मुझे दिख रहे थे। सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं और सभी लोग हमें सुने आज, और एक साथ हम लोग ने टाइम स्पेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑलवेज। जैसे आप पढ़ते हैं सबका नाम, बहुत ही अच्छे से आपको सबका नाम पढ़ा है, बहुत ही अच्छा लगा मैम आपका सपोर्ट के लिए। और ऑन पैसिव में यही है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है और आगे बढ़ना है। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सरिता मैम और विजय मैम, ऑल टाइम आपका सपोर्ट रहता है और हम तीनों मिलके बहुत कुछ करना चाहते हैं, करना चाहेंगे आगे भी जाके। थैंक यू दोनों को भी, थैंक यू। अभी मैं कुलवंत सर को मंच पर बुलाऊंगी। कुलवंत सर आप आइए मंच पर, आपका 2 बातें रखिए। कैसा लगा आज का मंच, आपका आज का सेशन कैसा लगा आपको? मोस्ट वेलकम कुलवंत सर। पूर्णा मैम, और सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा विजय मैम ने कि उन्होंने बहुत ही शानदार बातें रखी। बिल्कुल इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज का सेशन बहुत ही शानदार, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग था, क्योंकि गौतम सर ने भी काफी अपडेट्स अच्छे दिए और बीच में आके खुशबू अग्रवाल मैम आई, उन्होंने भी अपनी बातें बहुत शानदार रखी। बिल्कुल इस समय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेन है वो यही है कि हम ऐश मुफारे के साथ खड़े रहें, उनके विजन और मिशन के साथ उनके साथ डटे रहें, और हम भगवान से, परमपिता से, परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो जल्दी से जल्दी हमारे ऐश सर हैं उनको वो हौसला दे, वो हिम्मत दे, उनका साथ दे, ताकि वो अपने विजन के अंदर कामयाब हो सके। जो एक दुनिया के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं उनके लिए वो हमेशा उसमें सफल हो सकें, क्योंकि परमपिता परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और हम आज 14.5 लाख फाउंडर्स और जितने भी यूजर्स हैं सब मिलके अगर प्रार्थना करेंगे कि हमें ऑन पैसिव जो हमारा है उसमें जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हों और ऑन पैसिव धरातल पर आए। बस हमारा इतना ही है। और सभी से मैं कहूंगा पेशेंस बना के, एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रख के, क्योंकि इमोशंस, पेशेंस और लव, ये तीनों चीजें ही हैं जो ऑन पैसिव को बनाती हैं। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ रहिए और एस सर के साथ हमेशा जुड़े रहिए। नो टेंशन, नो डिप्रेशन, ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव इज आवर डेस्टिनेशन। थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार। आपके फीडबैक के लिए बहुत थैंक यू सर। अभी मंच को वाइंड अप के लिए हम गौतम सर को फिर से बुलाएंगे। और सेशन कैसा लगा सर, और आपका 2 शब्द के साथ आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सभी को, सुपर्णा मैम, सरिता मैम, विजय मैम, कुलवंत सर, खुशबू मैम और हमारे रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, सबको नमस्कार। एक्चुअली आज का सेशन जितना भी हुआ बहुत बहुत बेहतरीन सेशन हुआ। हम सब मिलकर, हम चंद लोग स्क्रीन पे है और चंद लोग यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, सब बराबर है। फ्रेंड्स, एक बात आप लोग जान लीजिएगा कि यहाँ कोई भी लीडर्स नहीं है। वी ऑल द लीडर्स एंड वी ऑल द लर्नर्स। हम सब लीडर है, हम सब सीख रहे हैं। कहने का मतलब है आप भी $97 पेमेंट करके यहाँ आए हैं, मैं भी $97 पेमेंट करके यहाँ आया हूं। आपका जितना कद है मेरा भी उतना ही है, अकॉर्डिंग टू एस सर, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, ऑन पैसिव सिस्टम। तो आप अपने आप को छोटा मत समझिए। बस एक रिक्वेस्ट है कि हम 24/7 ऑन पैसिव में लगे हैं, इसलिए हम स्क्रीन पे आके आपसे बात करते हैं। आप भी
कोशिश करो कि आप भी आके बात करो और आप पूरा पॉजिटिव रहो। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इससे पहले भी बहुत सारे सेशन में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जाके मैं बोल चुका हूं, नेगेटिव होने के लिए 1 मिनट टाइम नहीं लगता, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए कुछ चाहिए। आपके अंदर की कुछ फीलिंग्स ऐसा होना चाहिए कि आप पॉजिटिव रह सके। पॉजिटिव रहने में ही भलाई है, क्योंकि हम अपने जिंदगी में जितने भी कुछ काम अच्छा किए हैं वो पॉजिटिव होकर ही किए हैं। नेगेटिव होकर हम अच्छा काम नहीं कर पाए। हम अच्छा काम कर पाए कब? जब हम पॉजिटिव रहे। जब एक बच्चा एग्जाम देने जाते हैं और वो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि 100 में एग्जाम होगा और मैं 80% प्लस नंबर लेके ही आऊंगा, तब जाके 80% होता है। वो अगर डर डर के जाता है ना, तब 80% पाने वाला स्टूडेंट भी बिलो 80% में ही खत्म करता है। तो हमें पॉजिटिव रहना। देखिए, अगर हम तो बात बात पर नेगेटिव हो जाते हैं, अगर ऐसा नेगेटिव हो जाए तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा 1 सेकंड के लिए अगर हम सोच ले कि ऐसा को इतना प्रॉब्लम आ रहा है, जितना प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसे लगे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, तो हमारा क्या होगा? तो ऐसा जो कर रहे हैं हमें उसका मोरल सपोर्ट देना है, क्योंकि इसके आगे हमारी कोई भी पावर नहीं है। हम और कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। तो प्लीज बी पॉजिटिव एंड गो अहेड। थैंक यू सुपर्णा मैम, थैंक यू सरिता मैम, विजय मैम एंड ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू सुपर्णा मैम। थैंक यू। ऑल टाइम वैल्यूएबल स्पीच रहता है और आज का सेशन जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ऊपर से खुशबू मैम मिल गए हम लोगों को और भी अच्छा माहौल बन चुका है। सरिता मैम, विजय मैम और मैं एक प्लान करके कर रहे थे जो कुछ करे पॉजिटिविटी, क्योंकि हम लोगों में भी दिमाग में भी कभी कभी आ जाता है नेगेटिविटी। अगर एक्टिव ना रहे तो दिमाग में नेगेटिविटी आ जाता है। तो इसी सोच के लिए हम लोग ने स्टार्ट किया है। जब जब मौका मिलेगा हम लोग सेशन करेंगे, आएंगे सामने। तो मैं थैंक यू देना चाहूंगी विजय मैम को, सरिता मैम को। फिर से बहुत जल्दी हम और एक सेशन में देख आएंगे और तब तक के लिए हम सब यूनिट बोलेंगे आज की स्लोगन के साथ, वी आर सो यूनिट टू यूनिट। We are We are so We are so so unique, unique. Bye everyone. Bye-bye. Be positive. Stay tuned. be positive, stay tuned.